श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। आज का श्लोक है 23 और 24, जिसमें हम गीता के महत्वपूर्ण संदेशों पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई गहन सीखें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इस पर ध्यान देंगे। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति के महत्व को उजागर किया था। अब आगे बढ़ते हुए हम और भी गहराई से इन सिद्धांतों को समझेंगे। आज के श्लोक 23 और 24 में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी मोह के करना चाहिए। कर्मों का परिणाम सोचे बिना किया गया कार्य सच्चा कर्म है और यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 23 से 24। श्लोक 23। यदि यह न वर्तेन जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उच्चारण की विधि। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। 23। ही अर्थात क्योंकि, पार्थ अर्थात है पार्थ, यदि अर्थात यदि, जातु अर्थात कदाचित, अहम अर्थात मैं, अतंद्रितः अर्थात सावधान होकर, कर्मणि अर्थात कर्मों में, न अर्थात न, वर्त्यम अर्थात बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्यः अर्थात मनुष्य, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, मम अर्थात मेरे, ही वर्म अर्थात मार्ग का, अनुवर्तन्ते अर्थात अनुसरण करते हैं। अर्थ क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 23। व्याख्या। 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इन श्लोकों में भगवान व्यतिरिक्त रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। यदि यह न वर्तेन जातु कर्मण्य तंद्रितः पूर्व श्लोक में आए वर्त एव च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहाँ एक पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु यदि ऐसा मान ले कि मैं कर्म न करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। अतंद्रितः पद का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य, प्रमाद पूर्वक, शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसीलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचर पद का तथा इस श्लोक में अतंद्रितः पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि, कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है।
कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं, और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक, मनुष्यलोक में आदर्श पुरुष हैं, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूँ। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा, हित करने के लिए ही हैं। इसीलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। श्लोक 24। उत्सीदयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। उच्चारण की विधि। उत्सीदयो इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। 24। चेत अर्थात यदि, अहम अर्थात मैं, कर्म अर्थात कर्म, न अर्थात न, कुर्याम अर्थात करूं, तो, इमे अर्थात ये, लोकाः अर्थात सब मनुष्य, उत्सीदयुः अर्थात नष्ट भ्रष्ट हो जाए, च अर्थात और, मैं, संकरस्य अर्थात संकर्ता का, कर्ता अर्थात करने वाला, स्याम अर्थात होम, तथा इमाः अर्थात इस, प्रजा अर्थात समस्त प्रजा को, उपहन्याम अर्थात नष्ट करने वाला बनूं। अर्थ, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 24। उत्सीदयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदम। भगवान ने 23वें श्लोक में यदि यह न वर्तयन जातु कर्मण्यतंद्रितः पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही, और अब इस 24वें श्लोक में उपर्युक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगोस्त्व कर्मणि, गीता 2:47। इसीलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं जिस वर्ण, आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। अधो गच्छन्ति तामसा, गीता 14:18। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाए तो वह संकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है
पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। अर्जुन की दलील के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है और कर्तव्यच्युत होने से ही वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें? तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्ण संकरता आएगी ही नहीं। परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। अर्जुन के मूल प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर भगवान 22वें, 23वें और 24वें 3 श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं, तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूं। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। संबंध पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे श्लोक 25 और 26 की, जिसमें श्री कृष्ण कर्मयोग के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करेंगे। यह जानना न भूलें कि जीवन में कर्म का क्या स्थान है और कैसे यह हमारे जीवन को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। अपनी आज की सीख को कमेंट में जरूर साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं तो आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पाने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से शेयर करें और इस अनोखे ऑफर का फायदा उठाएं। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।